क्या आपने गौर किया है, कुछ लोग हर ताकतवर इंसान के सामने हमेशा हाँ में सिर हिलाते रहते हैं, भले ही सामने वाला साफ तौर पर गलत हो, लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं करते। इस आदत को हम एक आसान सा नाम देते हैं, चापलूसी। चापलूसी शब्द बना है चापलूस से। इसकी जड़ें फारसी और उर्दू भाषा में मिलती हैं। मध्यकालीन दौर में खासकर राजाओं और बादशाहों के दरबारों में ऐसे लोग बड़ी संख्या में पाए जाते जो सत्ता के करीब रहने के लिए झूठी तारीफ किया करते थे। जो राजा सुनना चाहता था वही कहा जाता था, सच नहीं, सुविधा बोली जाती थी। यहीं से चापलूसी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक व्यवहार बन गई। आज दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश में न राजा है, न बादशाह, न राजमहल, फिर भी चापलूसी पहले से ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि सिस्टम बदल गया है, लेकिन मानसिकता अब भी कई जगह वही। दोस्तों, कहा जाता है लोकतंत्र में सबसे दिलचस्प चीज चुनाव नहीं होती, सबसे दिलचस्प वो पल होते हैं जब कोई बोलना चाहता है और माइक अचानक खामोश हो जाता है। उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जाता है, बस शब्दों के बिना, और वहीं से एक पुरानी भरोसेमंद व्यवस्था एक्टिव हो जाती है। सब ठीक है, आगे बढ़िए। संविधान कहता है कि कुर्सी निष्पक्ष नहीं होती, कुर्सी का कोई पक्ष नहीं होता, कोई पसंद नहीं होती, लेकिन जब कुर्सी पर बैठा इंसान कमरे के मूड को ज्यादा समझने लगे तो निष्पक्षता धीरे धीरे शिष्टाचार बन जाती है, और यही शिष्टाचार कई बार सुविधाजनक चुप्पी में बदल जाता है। चापलूसी का सबसे बड़ा कमाल यही है कि ऊपर बैठे लोग सच में मानने लगते हैं कि सब शांत, कोई शोर नहीं, कोई विरोध नहीं, तो जरूर सब खुश होंगे। लेकिन लोकतंत्र में शांति हमेशा सेहत की निशानी नहीं होती। कई बार ये डर, थकान या मजबूरी का साइड इफेक्ट भी होती है। पर असल सवाल यह नहीं है कि किसे बोलने दिया गया और किसे नहीं। असल सवाल यह है कि कौन तय कर रहा है कि कौन बोलेगा, क्योंकि जब ये फैसला सुविधा के आधार पर होने लगे तो व्यवस्था मजबूत नहीं होती, बस आरामदेह हो जाती है। इतिहास हमें एक ही बात बार बार याद दिलाता है, सिस्टम कभी सवालों से नहीं गिरते। सिस्टम गिरते हैं तब जब उनके आसपास सिर्फ हाँ कहने वाले बच जाते हैं। दरबारी संस्कृति में सच बोलना जोखिम भरा था, एक गलत बात और जान तक जा सकती थी। इसीलिए लोगों ने सुरक्षित रास्ता चुना, तारीफ करो, खुश रखो, फायदा उठाओ। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि शासक धीरे धीरे सच से कटता चला गया। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राजा या सत्ता के आसपास सिर्फ चापलूस रहे, वहां पतन निश्चित हो। गलत फैसले हुए, जनता की आवाज दब गई और पूरी व्यवस्था अंदर से कमजोर होती चली गई। अब सवाल उठता है कि लोग चापलूसी करते क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है डर। डर है कि सच बोलने से नौकरी चली जाएगी, पद चला जाएगा या किसी तरह का नुकसान हो जाएगा। दूसरा कारण है लालच, बिना मेहनत आगे बढ़ने की चाह, काम से नहीं तारीफ से पहचान बनाने की इच्छा। तीसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होता तो वह खुशामद को अपना हथियार बना लेता है। आज चापलूसी सिर्फ दरबारों तक सीमित नहीं है, ऑफिस में, राजनीति में, मीडिया में, संस्थानों में और सोशल मीडिया तक हर जगह यह दिखाई देती है, जहां सवाल पूछने वाले कम होते जा रहे हैं और तारीफ करने वाले ज्यादा। समस्या ये नहीं है कि तारीफ की जाती है, समस्या तब शुरू होती है जब तारीफ झूठी हो, स्वार्थ से भरी हो और सच को दबाने के लिए की जाए। यहीं से चापलूसी खतरनाक बन जाती है। अब सवाल यह है कि सच्चाई और चापलूसी में फर्क क्या है? सच्चाई सुधार लाती है, चापलूसी भ्रम पैदा करती है। सच्चा व्यक्ति गलती दिखाता है ताकि सिस्टम बेहतर हो सके, जबकि चापलूस गलती छुपाता है ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। इसीलिए कहा जाता है, चापलूस कभी किसी का हितैषी नहीं होता। वह न नेता का भला करता है, न संस्था का, न समाज का। चापलूसी से फैसले गलत हो जाते हैं, योग्य लोग पीछे रह जाते हैं और अयोग्य लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे पूरा सिस्टम खोखला हो जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सम्मान और चापलूसी में फर्क समझें। सम्मान सच के साथ होता है, चापलूसी झूठ के साथ। अगर समाज को मजबूत बनाना है तो हमें चापलूस नहीं, सच बोलने वाले साहसी लोग चाहिए, क्योंकि सच कड़वा हो सकता है लेकिन चापलूसी हमेशा जहरीली होती है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद भी किसी व्यक्ति, संस्था या पद का अपमान करना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आप चापलूसों को पहचान सकें और उनसे सावधान रह सकें, चाहे वो सत्ता के आसपास हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, सोचने पे मजबूर किया हो, तो इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।